नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। प्रदेश में एक बार फिर कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। देहरादून के दून अस्पताल में कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं। अस्पतालों में आ रहे संदिग्ध मरीजों की कोरोना टेस्टिंग भी की जा रही है। हिदायत के तौर पर सीएमएस वाई रिजवी ने कहा कि आम जनमानस को कोरोना काल के दौरान लागू की गई गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करना चाहिए। एक हफ्ते 10 दिन में इन्फेक्टिविटी के केसेस में डेफिनेटली एक स्पर्ट आया है, मतलब नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं। ये जो नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं, ये केसेस केवल इन्फेक्शन तक सीमित हैं, क्योंकि कोविड के दो अंग होते हैं। पहला अंग होता है कि कोविड से इन्फेक्शन होना, और दूसरा अंग है कि कोविड से एक डिजीज़ होना, एक बीमारी होना जो कि बाद में इतनी फैटल हो जाए कि जान के लिए खतरा हो जाए या मरीज सीरियस हो जाए। तो अभी तक हमारे पास जितने भी केसेस आए हैं जिसको हमने चेक कराया है कोविड के लिए, वो सारे के सारे माइल्ड थे, जिसमें से हल्के फुल्के सिम्टम्स जैसे कि बुखार होना, गले में खराश होना, खांसी होना या माइल्ड टाइप का निमोनिया होना। तो इस तरह के केसेस अस्पताल में थोड़े अवश्य रूप से बढ़े हैं। चारधाम यात्रा के दौरान कोरोना में बढ़ते हुए आंकड़े ये चुनौतियों को और ज़्यादा बढ़ाने वाले हैं। ऐसे में हमें रिकॉर्ड यात्री यहाँ लाने की कवायद को छोड़कर अपनी प्रायोरिटी रखनी पड़ेगी। सेफ सुरक्षित यात्रा की हमें अपनी प्राथमिकता रखनी पड़ेगी कि हमारे वहाँ से कम जान माल का नुकसान हो। लोग जो यहाँ आए, हम उनको एक सुलभ और सुगम यात्रा दे पाएँ। और ऐसे में अगर कोविड प्रोटोकॉल के तहत हमको नियम कायदे कानून भी लागू करने पड़ते हैं, तो निहायत ही ज़रूरी है कि प्रदेशवासियों की स्वास्थ्य को मद्देनज़र बाहर से आने वाले यात्रियों के ऊपर ये नियम लागू किए जाए। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जानना चाहेंगे क्या अपडेट इस वक्त कोरोना को लेकर है, कितने मामले एक्टिव हैं? खासतौर पर देहरादून की बात की जाए, क्योंकि राजधानी है तो फोकस पॉइंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इसकी वजह से। कितने मामले करंट में आए हुए हैं और क्या सिम्टम्स उनमें नजर आ रहे हैं? बढ़ने लगा है। बात करें अगर उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में भी प्रतिदिन जो है 2 से 3 मामले सामने आ रहे हैं। इसकी जानकारी खुद जो देहरादून दून अस्पताल के जो सीएमएस है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि कोरोना का कहर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है कि जहाँ पे 100 से अधिक लोग अगर जमा होंगे तो वहाँ पे मास्क पहनना अनिवार्य होगा। इसी के साथ बात करें अगर सरकारी विभागों की, तो वहाँ पर भी जो है अधिकारियों द्वारा मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। जो भीड़, अगर मान लो कि जैसे डीएम ऑफिस में फरियादी अगर ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो उनको मास्क पहनने की जो सलाह है वो डीएम द्वारा और अधिकारियों द्वारा दी जा रही है, क्योंकि एक बार फिर से धीरे धीरे मामले बढ़ रहे हैं और लापरवाही के कारण भी कहीं ना कहीं जो है मामले बढ़ते हैं। और जिसका प्रकोप पूरे उत्तराखंड में पिछले साल और 19-20 में देखने को मिला था, लोगों ने इसे हल्के में लिया, लेकिन जब मामले एकदम से बढ़ने लगे तब जाकर जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हुआ था। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि प्रतिदिन 2 से 3 मामले सामने आए हैं और अभी तक कुल मिलाकर 71 जो लगभग आंकड़ा है वो हो चुका है। लगभग 71 लोगों में अब तक 7 दिन के अंदर जो है कोरोना की पुष्टि हुई है। बात करें सीएमएस की, तो सीएमएस ने ये कहा है कि जो मरीज सामने आ रहे हैं कोरोना के, उनमें कुछ खास लक्षण नहीं दिखाई दे रहे। उनमें सर्दी, जुकाम और नॉर्मल जो खांसी होती है वो आ रही है। जैसे कि कोरोना के टाइम में देखा गया कि श्वास की दिक्कत होती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है और बुखार तेजी से आता है। तो ऐसे कोई लक्षण जो नए मरीज आए हैं उनमें नहीं देखने को मिला है। नॉर्मल की तरह ही वो सर्दी, जुकाम, खांसी है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा है कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उनको सर्दी, जुकाम, खांसी होता है तो उन्हें घबराना नहीं है कि उन्हें कोरोना ही है। हो सकता है कि वायरल हो, मौसम के चेंज के कारण का जैसा हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं उन्होंने दूसरी तरफ लोगों से ये भी अपील की है कि मास्क पहने, और दूसरी तरफ ये भी कहा है कि इसे डरना नहीं है, इसे बल्कि लड़ना है।
ने कहा है कि यहाँ पर माइल्ड सिम्टम्स वाले पेशेंट्स आ रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कोई पेशेंट आता है जो कोरोना पॉजिटिव होता है तो उस केस में क्या आइसोलेशन की प्रक्रिया रखी गई है? क्या उन्हें अस्पतालों में आइसोलेट किया जा रहा है या अपने घर में आइसोलेट होने के लिए कहा जा रहा है? क्योंकि अभी मामले कम हैं, ऐसे में इन्फेक्शन जितना कम फैले उतना अच्छा। जी बिल्कुल दिव्या, आपने सही कहा कि जो मरीज सामने आ रहे हैं उनके लिए किस तरीके की व्यवस्था जो है वो की गई है। तो आपको बता दूं कि केंद्र सरकार की जब से गाइडलाइन जारी हुई है उसके बाद राज्य सरकार अलर्ट हो गई है, स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। बात करें दून अस्पताल की, जो कि गढ़वाल मंडल का सबसे बड़ा अस्पताल है और जितने भी कोरोना के मरीज होते हैं अधिकतर मरीज दून अस्पताल में ही भर्ती होते हैं। तो दून अस्पताल की ओर से आइसोलेशन की व्यवस्था की गई है और कोरोना की जो टेस्टिंग है वो एक बार फिर से शुरू हो गई है। जितने भी संदिग्ध मरीज जो है दून अस्पताल में आए हैं उनकी प्रॉपर ट्रेसिंग की गई है, कोरोना टेस्ट किया गया है उनका, और जो भी इसमें पॉजिटिव पाए गए हैं उनको आइसोलेट किया गया है और उनके लिए आइसोलेशन की व्यवस्था भी कर दी गई है पिछली बार की तरह, ताकि आगे जो अगर मामले बढ़ते हैं तो कोई दिक्कत ना हो। इसीलिए प्रॉपर जो बेड है वो लगाए गए हैं, ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसीलिए पहले से ही स्वास्थ्य विभाग ने सरकार से अपील की है कि प्रॉपर ऑक्सीजन सिलेंडर है उसकी जो पर्याप्त मात्रा वो है जो अस्पताल में हो, ताकि कुछ भी सिचुएशन ऐसे आने पर जो है उसको संभाला जा सके। अच्छा दीपिका, ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि हमने देखा है पिछले कोरोना काल में भी जिस तरीके से मामले बढ़ रहे थे, लोग कहीं ना कहीं लापरवाह बने हुए नजर आ रहे थे। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर भी लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे, जो एक खतरे की निशानी है। अभी भी अगर संख्या कम है मरीजों की तो उस केस में अगर प्रॉपर तरीके से मास्क का इस्तेमाल किया जाए और गाइडलाइन का पालन किया जाए तो कहीं ना कहीं ये मामले कम हो सकते हैं। तो क्या इस पर प्रशासन का फोकस है कि जो भीड़ भाड़ जैसे पलटन बाजार है, ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, वहां पर जो है मास्क को अनिवार्य किस तरीके से किया जाए? क्या एक्शन लिया जाएगा अगर मास्क नहीं लगाया जाएगा? तो इस तरीके की कोई प्रोविजंस हैं? जी बिल्कुल, जैसे पिछले साल 2 सालों में जब कोरोना का कहर एकदम से बड़ा था, पहले तो लोग लापरवाह थे और सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने ध्यान ज्यादा नहीं दिया था। उन्हें लगा कि शायद 1-2 केस आते तो इतना बड़ा कुछ बड़ा गंभीर मामला नहीं होगा, लेकिन जब लोगों ने मास्क नहीं पहना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया तो उसके बाद लगातार ये फैलता गया और जिसके बाद जो है मास्क ही पहनना अनिवार्य किया गया। उसमें भारी भरकम चालान भी जो है लोगों से वसूला गया था। तो एक बार फिर से जो है जिला प्रशासन और के साथ ही पुलिस विभाग है वो भी अलर्ट हो गया है। अगर लोग इसका पालन नहीं करते हैं, अगर जो गाइडलाइन है वो ये जारी की गई है कि अगर जहाँ 50 से 100 से अधिक लोग भीड़ इकट्ठा होती है वहाँ पे मास्क अनिवार्य है, लेकिन अगर इसका पालन नहीं किया जाता है तो उनका उनसे जो है जुर्माना वसूला जाएगा। उनसे बिन मास्क जो नहीं पहनता है उनसे जो है पुलिस द्वारा चेकिंग के दौरान जो है जुर्माना के उनके चालान कटेगा और जुर्माना भी वसूल जाएगा, ताकि लोग कहीं ना कहीं इसके प्रति लापरवाही ना बरते और जो मास्क का प्रयोग है वो करे। क्योंकि अक्सर देखा गया है जब पुलिस चालान काटती है, चाहे वो यातायात नियमों का पालन ना करना हो या हेलमेट ना करना हो, जब चालान उनको कटा जाता है तो फिर लोग कुछ दिन तक इसका पालन करते हैं और इसके प्रति गंभीर में नजर आते हैं। इसी को देखते हुए मास्क को लेकर भी गाइडलाइन जारी की गई है। जो मास्क नहीं पहनेगा उसका चालान किया जाएगा और भारी भरकम चालान वसूला जाएगा अगर वो एक से अधिक बार चालान बिना मास्क के पकड़ा जाता है। जी दीपिका, आप बने रहिए हमारे साथ। शिषपाल सिंह बिष्ट, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद आपका। जी शिषपाल जी, जानना चाहेंगे जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी हो रही है, चिंता का ये विषय इसलिए भी बन जाता है क्योंकि जल्द ही प्रदेश में चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। किस तरीके से आप ये देख रहे हैं इस मामले को और क्या होना चाहिए आपके हिसाब से अभी? देखिए, कोरोना के जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है क्योंकि चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश की एक प्रतिष्ठित यात्रा है और इसमें देश के ही नहीं विदेश के भी जो है श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं और अगर ऐसे में लापरवाही किसी भी तरीके की बरती गई तो भविष्य में उसके जो है बहुत ही भयावह परिणाम आ सकते हैं। तो सरकार को कोविड गाइडलाइन का जो भी अनुपालन है उसको गंभीरता से करवाना चाहिए और जो भी यात्री उत्तराखंड आए तो उन सब की जो है कोविड जांच अनिवार्य रूप से होनी चाहिए, क्योंकि सरकार कहती तो है लेकिन आपने देखा जैसे पिछली बार और कुंभ में जो है उस व्यापक पैमाने पर कोविड जांचें नहीं हुई थी जिसका सरकार दावा कर रही थी। तो इसमें लापरवाही बरतना जो है गंभीर हो सकता है देश के लिए भी और प्रदेश के लिए भी और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा से भी ये खिलवाड़ होगा। तो इसके लिए जो है अभी से सरकार को जो है जागरूकता
के कार्यक्रम चलाने होंगे और जहां जहां से हमारे यात्री आ रहे हैं वहां उन जगहों पर भी उनको पहले से ही जो है जांचें करवाई जाएं और वहां सारी जो गाइडलाइन है सरकार की कोविड से संबंधित उनको भेज दी जाए कि वो पूरी तैयारी के साथ, प्रॉपर तैयारी के साथ उत्तराखंड आए और किसी प्रकार की लापरवाही ना हो जिससे जो है दिक्कतें भविष्य में पैदा हो। अच्छा शिषपाल जी, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सरकार ने कहा था कि हम लिमिटेड संख्या में चारधाम यात्रा में यात्रियों को बुलाएंगे जिसके लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है, इसका यात्रियों ने विरोध किया था। खुद कांग्रेस ये कह रही थी कि कहीं ना कहीं इससे यात्रा में इम्पैक्ट पड़ेगा, व्यवसाय पर इम्पैक्ट पड़ेगा और आपको जो ये लिमिटेड संख्या है उसको बढ़ाना चाहिए। क्या अब भी आप यही बात मानेंगे जिस तरह से कोरोना बढ़ रहा है कि जो लिमिटेशन है वो हटनी चाहिए? नहीं, देखिए इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ कंफ्यूजन है, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि इस बार जो चारधाम यात्रा हुई वो पिछले बार के रिकॉर्ड तोड़ेगी और संख्या बढ़ाने की बात सरकार कर रही है। जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात थी वो स्थानीय तीर्थ यात्रियों का था, जो प्रदेश के श्रद्धालु थे, क्योंकि प्रदेश के श्रद्धालु तो सदियों से जो उनका हक हकूक है वो अपने इस देव के दर्शन के लिए हमेशा जो है निर्बाध रूप से आते जाते रहे हैं। उस पर विरोध था, वो सरकार के सामने रखा गया था और सरकार ने भी उसको माना कि वास्तव में वो सरकार की गलती थी, जिसे बाद में सरकार ने सुधार लिया व्यापक जो है जन विरोध के बाद। तो ये इस प्रकार की जो चीजें थी वो स्पष्ट हो गई। अब बाहर से जो आने वाले श्रद्धालु हैं, देखिए वो राज्य की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, उनके श्रद्धा से भी जुड़ा हुआ मामला है। उन मेहमानों को किसी प्रकार की असुविधाएं न हो, दिक्कतें न हो, ये हम भी चाहते हैं और मुझे लगता है सरकार भी ये चाहेगी। तो इसके लिए व्यापक तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि बाद में आप देखो पिछली बार चारधाम यात्रा में जिस प्रकार श्रद्धालुओं की मौतें हुई, स्वास्थ्य संबंधी उन्हें दिक्कतें हुई, परिवहन से संबंधित बहुत ज्यादा दिक्कतें हुई और श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन हुए, गंतव्य तक वो समय से नहीं पहुंच पाए। जब वो पहुंचे तो वहाँ उनका रजिस्ट्रेशन और रहने की व्यवस्थाएं नहीं थी। तो ये दिक्कतें इस बार ना हो, इसलिए कांग्रेस पार्टी लगातार सरकार को चेता रही है कि फिर ये समस्याएं न, आप चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर ले, क्योंकि प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव ने चारधाम यात्रा बीत जाने के बाद स्वीकार किया कि मैन पावर की कमी थी। तो वो जो कमियां हैं आपने सारी आइडेंटिफाई करके उसको सुधारा जाए। तो ये निश्चित प्रदेश के हित में है, सरकार के हित में, इसमें कहीं विरोध जैसी बात और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी जो है विरोध के लिए विरोध करती है। हम तो सुझाव दे रहे हैं सरकार को और निश्चित तौर पर यात्रा निर्बाध रूप से सही तरीके से राज्य हित में चले, ये तो सभी चाहते हैं। बिल्कुल शिषपाल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। हमारे साथ सुनीता बौड़ाई विद्यार्थी भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से मैम प्रदेश में जो है कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हालांकि माइल्ड सिम्टम्स उनमें नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खतरा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि आपके चारधाम यात्रा शुरू होते ही बाहर से भी बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं प्रदेश में एंटर करेंगे। उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां हैं? जी देखिए, सरकार की तरफ से व्यापक तैयारियां हैं और जहाँ तक अभी जागरूकता की भी बात हो रही थी, तो जागरूक तो सभी लोग पहले से ही हैं। साथ में जिस प्रकार से अभी हमारे पास जैसे चारधाम की बात हो रही है, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं वो सभी हैं और स्वास्थ्य संबंधी जितनी भी सरकार की तरफ से पहले से ही हम लोगों ने हर विभाग को जो है तैयारियां करने के निर्देश दे दिए हैं। और कोरोना के जो आंकड़े हैं, जिस प्रकार से अभी आपने देखा कि 25-26 मरीज हो गए हैं टोटल और 2 की तो अभी डेथ भी हुई है कोरोना संक्रमण से। तो ये अब जो है एक जो तैयारियां हैं, जिस प्रकार से स्वास्थ्य विभाग अपनी हर जगह पे निर्देशित कर चुका है, वो सब भी है और साथ में लोग भी जागरूक हैं। किसी को भी हल्के फुल्के जैसे भी सिम्टम आते हैं तुरंत वो अपना जो है इलाज कराएं। और जहाँ पे चारधाम की बात है और जो रजिस्ट्रेशन की बात है, कई जगह तो रजिस्ट्रेशन फ्री भी अब कर दिया है ताकि लोग जो श्रद्धालु आएंगे वहाँ पे वो अपनी उचित सुविधाओं के साथ में दर्शन कर पाए। तो सरकार हर जगह पे अपनी तैयारियों को लेके दुरुस्त है। साथ में जनता भी जागरूक हो चुकी है कि किस तरीके से हमने कोरोना से, क्योंकि आप देखिए सरकार की तरफ से बूस्टर डोज तक लग चुकी है और जो इम्यूनिटी बूस्टर की हम लगातार बात करते हैं, लोग डबल वैक्सीनेटेड साथ में बूस्टर वैक्सीनेटेड है। तो
उस तरीके से भी, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसी जो है आंकड़े हमारे पास में हैं, कई जो बहुत बीमारियों से लंबे टाइम से पीड़ित हैं, उनको भी कोरोना का सिम्टम देखा गया है। तो उनकी जागरूकता की कहीं पे भी कोई कमी नहीं है, लोग जागरूक हैं, बस ये है कि तुरंत जो है वो दवाइयों का सेवन करें और जिस प्रकार से डॉक्टर द्वारा उनको बताया गया है, मतलब उसको हल्के फुल्के में ना लें, क्योंकि जनरली क्या होता है कि सर्दी जुकाम ये जितने भी सिम्टम कोरोना के हैं, इनको हम लोग बहुत ज्यादा लाइटली लेते थे, लेकिन अभी कोरोना का जिस प्रकार से दौर गुजरा है, अब हर व्यक्ति जो है जागरूक है और सभी लोगों को यही हिदायत है कि अगर उनको हल्के फुल्के सिम्टम भी हैं तो प्रॉपर अपनी दवाइयां डॉक्टर को चेकअप करा के तुरंत उसमें वो करें, कोई कोताही न बरते। सरकार की तरफ से सारी तैयारियां दुरुस्त है। जी, बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। और डॉक्टर नारायण हैं, फिजिशियन हैं, वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद दिव्या जी। जी डॉक्टर, जिस तरीके से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, हम पहले ये जानना चाहेंगे कि आजकल हमने सुना इन्फ्लुएंजा है, वायरल फीवर था और अब कोरोना का एक बार फिर खतरा है। इनके सिम्टम्स में क्या डिफरेंशिएशन, किस तरह से डिफरेंशिएट करें कि क्या हमें कोरोना है, क्या हमें इन्फ्लुएंजा है या फिर नॉर्मल माइल्ड कोल्ड एंड कफ है? देखिए, दो चीज है इसके अंदर दिव्या जी। जी। कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, नॉर्मली वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब सांस के थ्रू ही ज्यादातर फैलते हैं। जी। दूसरे इन्फेक्शन छोड़ दीजिए, ब्लड से या दूसरे रूट से फैलते हैं। मगर आजकल जितने भी, जिनका भी आपने नाम लिया, चाहे इन्फ्लुएंजा है, चाहे कोविड है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं। क्योंकि इनमें सब में ये होता है कि एक इन्फ्लेमेशन होता है, उसके बाद का जो प्रोसेस है उसमें पेशेंट को बुखार आ सकता है, खांसी आ सकती है, थ्रोट में पेन हो सकता है। लगभग ये सिम्टम्स सेम है। मगर क्योंकि कोविड पिछले 3 साल से चला आ रहा है, इसका कुछ वैक्सीनेशन भी रहा है, तो आजकल का जो कोविड आ रहा है, जो न्यू वेरिएंट आ रहा है, हालांकि सिम्टम सेम करता है। जी। अगर आप थोड़ा सा डिफरेंशिएटिंग फीचर अगर देखना चाहेंगे इन्फ्लुएंजा में और इसमें, इन्फ्लुएंजा की एक खासियत ये आ रही है, अभी जो हो रहा है उसमें फीवर है जो 4 से 5 दिन तक हाई ग्रेड रह रहा है। और नॉर्मली कोरोना में आप देखिए तीसरे चौथे दिन, मतलब एक दिन का डिफरेंस आप कह सकते हैं। दूसरा ग्रेडिंग ऑफ द फीवर है जो इन्फ्लुएंजा में वो ज्यादा आ रही है। वैसे आप किसी भी ऐसा कोई सिम्टम अलग से नहीं है जिससे आप कह देंगे कि हाँ ये इन्फ्लुएंजा है या कोविड है। ठीक है। अब चूंकि अगर किसी की इम्यूनिटी कम है, जैसे कोविड में थी, इन्फ्लुएंजा में भी सेम है। इन्फ्लुएंजा तो सालों से चला आ रहा है। देखिए, ये थोड़ा सा वेरिएंट चेंज होता है तो उसको नया नाम देते हैं। ठीक, कोविड को हम अब डिटेक्ट करने लगे हैं तो इसको भी थोड़ा कोविड चेंज होता है तो इसका नया वेरिएंट हम उसको बोल देते हैं कि ये थोड़ा चेंज है। तो इन्फ्लुएंजा कोई नई बीमारी नहीं है, सालों से चली आ रही है और हर साल होता है। केसेस कम ज्यादा होते रहते हैं। बट अभी का जो इन्फ्लुएंजा है उसमें फीवर थोड़ा सा ज्यादा 4 से 5 दिन तक रहेगा। इसमें तीसरे दिन के आसपास कम होने लगता है कोविड में, अभी जो कोविड है। बट जिनकी इम्यूनिटी कम है उनमें वही पुराने वाले सिम्टम है कि अगर लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में चला गया तो निमोनिया बनने के चांसेस है, उससे सांस में दिक्कत आना जो पहले होता था, ये सब चीजें होंगी ही होंगी। जी। अच्छा डॉक्टर, जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन बताया है, लेकिन कोल्ड कॉफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स ये कहीं ना कहीं कॉमन हो गए हैं। बचाव किस तरीके से आम जनता करे इन केस अगर वो मास्क नहीं लगा रहे हैं फिलहाल के लिए और ऐसे कोई सिम्टम्स आते, तो बचाव क्या है उसका? देखिए, दो चीज है, चाहे आप इन्फ्लुएंजा लें चाहे कोविड लें। अब इसमें क्या है कि अगर किसी को सिम्टम आने लगे तो दोनों में से आप किसी को मान के चल लीजिए, मेरे को या इन्फ्लुएंजा, अगर आपको लगता है आप मानते हैं कोविड है, तो ऐसी सिचुएशन में चूंकि घर में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि पहले आप मास्क नहीं लगा रहे थे या थोड़ा सा आइसोलेशन से अवॉइड कर रहे थे, तो ऐसी कंडीशन में कम से कम आप मास्क लाएं और जितना हो सके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। तो चाहे वो इन्फ्लुएंजा या कोविड है, दोनों को प्रोटेक्शन इसी तरीके से आप जो आप कहते हैं हाइजीन मेंटेन करके, उस दौरान दूर रह के या मास्क लगा के, इस तरह से आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मगर अगर ये सिम्टम 4 या 5 दिन से ज्यादा परसिस्ट कर रहे हैं और आपको लगता है फीवर की ग्रेडिंग बढ़ती जा रही है और मेरे सांस में दिक्कत होने लगी है, हालांकि दिखाना पहले ही चाहिए, मगर अगर ऐसा लगता है तो डेफिनेटली फिर तो आपको विजिट करना ही चाहिए। नियर बाय जो भी हॉस्पिटल है वहाँ पे अगर टेस्टिंग होती है, क्योंकि अगर चीजें बिगड़ जाएंगी तो उनको संभालना फिर मुश्किल है। अदरवाइज ये सब आपकी जो वायरल चल रहा है, इसमें पैनिक करने वाली सिचुएशन नहीं है बिल्कुल भी। ये थोड़ा सा आएगा, अभी थोड़ा सा केसेस बढ़े हैं क्योंकि थोड़ा सा बच्चों की छुट्टियां खत्म हुई तो पर्यटन सीजन मान लीजिए उत्तराखंड में, जैसे देहरादून है, नैनीताल, ऐसे एरियाज में लोग उन्हें माइग्रेशन बाहर से आए लोग, तो थोड़ा सा ये बड़ा जरूर है।
जी। बट आप देखिए कि जो पहले वाला पैनिक का सेकंड वेव वाला है, उस तरह के केसेस वैसा नहीं है, ब्लर नहीं हो रहा है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान फिर भी देना ही पड़ेगा। जो जी। पुराने 3 सिम्टम है, हाइजीन है, आप आइसोलेशन रहें, जब आपको लगे थोड़ा बहुत अवॉइड करें, कॉन्टैक्ट मास्क यूज करें। अच्छा डॉक्टर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जिस तरीके से मेडिकेशन की हम बात करते हैं, क्योंकि हम लोग खुद के डॉक्टर बन जाते हैं। कोरोना के बाद से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो डोलो का सेवन ना करता ऑन अ रेगुलर बेसिस। इन केस ऑफ आपके कोल्ड कॉफ या फीवर के केस में, नॉर्मल वायरल के केस में भी लोग डोलो प्रेफर करते हैं और इस तरीके की मेडिकेशंस लेते हैं। तो इसमें डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप डॉक्टर्स के पास नहीं जा रहे हैं तो घर पे क्या मेडिकेशंस होने चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए? देखिए, आज के टाइम में अगर सबसे सेफेस्ट पार्ट है तो आप डोलो कह दीजिए, कोई भी ब्रांड कह दीजिए, पैरासीटामोल है। अगर किसी को फीवर आता है, उसका अल्टरनेटिव कुछ भी नहीं है जी। तो पहला स्टेप यही है कि आपको अगर होता है, ठीक है, नॉर्मली आपको या मुझे भी होगा, तो हम नॉर्मली 2 या 3 दिन वेट करते हैं कि यार चला जाएगा। ये देखो, ये नॉर्मल टेंडेंसी रहती है हर एक पर्सन की। तो हम उसको ऐसे नहीं कह सकते आप डोलो यूज नहीं करें। बिल्कुल डोलो सेफ है। इसके पेन किलर आप अवॉइड करें उस दौरान लेने से, अनलेस वांटेड बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है। डोलो आप 4-6 घंटे से ले सकते हैं, 2 से 3 दिन तक। अगर आपका उससे नॉर्मली हम मानते हैं जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, 3rd डे के बाद वो ठीक होने लग जाता है जी। पर उसके बाद भी ग्रेडिंग बढ़ती है तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। हाँ, एंटीबायोटिक इनिशियल स्टेज में कोई काम नहीं करे, अननेसेसरी लोडिंग ऑफ द बॉडी है आपको। एंटीबायोटिक यूज ना करें पहले 3 दिन कोई भी। तीसरी चीज जो इसमें यूज करने लायक है, स्टीम है। और जो सिम्टोमेटिकली है वो जैसे खांसी जुकाम की, नॉर्मली हल्का फुल्का खांसी जुकाम और फीवर की दवाई यूज कर सकते हैं, एंटीबायोटिक नहीं यूज करना है। 3rd डे के बाद में भी अगर दिक्कत बढ़ती है, बढ़ी हुई रहती है, तो आप डॉक्टर को विजिट जरूर करें, क्योंकि नॉर्मल तो ये चलता रहेगा सीजनल, तो उसमें पैनिक करने की कोई बात नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमें साझा करने के लिए। हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपिका, जिस तरीके से हमने बात की, फिजिशियन से भी बात की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है अगर ऐसे सिम्टम्स आते हैं आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, कौन सी मेडिकेशन लेनी चाहिए। 4 धाम यात्रा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए कि जो बाहर से लोग आ रहे हैं, क्या यहाँ पर SOP कोई जारी की जाएगी अलग से 4 धाम यात्रा के लिए? क्या क्योंकि रजिस्ट्रेशंस हो चुके हैं, क्या आपकी RT-PCR रिपोर्ट्स या कोरोना टेस्टिंग रिपोर्ट्स भी आपको अनिवार्य की गई हैं? इस तरीके की कोई गाइडलाइन जारी होंगी? उत्तराखंड में जो पिछले से 2 साल से जो जिसका मामले बढ़े थे, वो इसी कारण बढ़े थे कि बाहरी राज्य के पर्यटक हैं वो उत्तराखंड में आते थे और वो बिना RT-PCR रिपोर्ट के यहाँ आते थे, जिसके कारण उत्तराखंड में ये कोरोना का कहर जो बढ़ता गया। जिसके बाद सरकार एक्शन में आई थी, उन्होंने RT-PCR जो रिपोर्ट है वो अनिवार्य कर दी थी और लोगों को बॉर्डर से वापस किया जा रहा था जो अपनी रिपोर्ट लेके नहीं आ रहे थे। अभी 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने वाली है। हालांकि अभी तक उत्तराखंड सरकार की ओर से 4 धाम यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए ऐसी कोई अभी गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद ये है कि 22 अप्रैल से पहले ये सरकार द्वारा ऐलान कर दिया जाएगा, द्वारा ये ऐलान कर दिया जाएगा कि RT-PCR रिपोर्ट जो श्रद्धालु और बाहरी राज्य के जो लोग हैं उनके लिए अनिवार्य है, ताकि उत्तराखंड में कोरोना ना बढ़ सके। तो सरकार इस पे काम कर रही है और जल्द इसकी घोषणा भी सरकार द्वारा कर दी जाएगी। जी बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं और यही कहा जा रहा है, सभी से अपील की जा रही है, HNN की तरफ से भी हम अपील करेंगे कि अभी मामले बेशक कम है लेकिन सावधानी बरतना ज़रूरी है। मास्क का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सैनिटाइजेशन करें और जो गाइडलाइंस, जैसे डॉक्टर्स भी कह रहे हैं, जो गाइडलाइंस पहले कोरोना काल में जारी की गई थी उनका पालन अगर हो सके, जितना से जितना हो सके उतना कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसे फॉलो करिए। फिलहाल न्यूज़ स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।